राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए। जहाँ से कोई भी किसी ने भी आप पर जो भी गंदी क्रियाएं करवाई है ना, वो वापस उन्हीं के पास चले जाए जहाँ से वो आई थी, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर एक चीज़ के प्रति ना, मतलब कहते हैं ना, बहुत उनको अंदर से रखते कि आप क्या लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना कुछ लोग आपसे, मतलब कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा तो उनको बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो जो लोग हैं, जो वो आपसे जलते हैं, किसी तरीके का कोई नेगेटिव कंपटीशन है। कंपटीशन भी दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। तो वो लोग जो आपसे नेगेटिव कंपटीशन रखते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रख करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो हमेशा आपके हर एक काम में अड़ंगा डालते हैं, आपको रोकने की, आपको स्टॉप करने की, आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करने की, आपके फाइनेंस को ब्लॉक करने की, आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने की, जो भी ये चीज़ जो लोग ताक में लगे रहते हैं ना, आखिर ये क्यों करते हैं और क्या कुछ उन्हें आप में, कहते ना, बहुत अखर, क्या कुछ बातों से वो आपसे बहुत जलते हैं। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति आपको सच में तहे दिल से शुक्रिया अदा। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आखिर जो उनके आसपास के जो हेटर्स हैं वो क्यों उनसे जलते हैं और क्या बेसिस पे जलते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ गाइडेंस आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल दी एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माँ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, राइट, द सन। आपसे आखिर वो आपके क्या, द हैंग्ड मैन, क्या कुछ बेसिस पे वो आपसे जलते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट, द एम्पेरर, नाइन ऑफ कप्स, राइट, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 4, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 6, राइट, ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। नंबर 3 हो सकता है आपका, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि आपकी, कहते हैं ना, आप जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर लेते हैं, जो हर एक चीज़ को आप, कहते हैं ना, ब्यूटिफुली पोर्ट्रे करते हैं, हर एक चीज़ को आप मैनेज कर लेते हैं, जो आपकी गुणवत्ता है ना, वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ना स्पेशल बनाती है और लोग आपसे बहुत जलते हैं आपकी इसी गुणवत्ता को देखकर। क्योंकि कहीं ना आपको पता है कि कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करना है, कैसे अपने घर को, कहते हैं ना, होम को मैनेज करना है, कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, कैसे अपने आप को भी मैनेज करना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करना है, कैसे परमात्मा से स्पिरिचुअल कनेक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कहते हैं ना, A to Z, अपने करियर, जॉब, प्रोफाइल, हर एक चीज़ को ना आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और आपकी यही जो, कहते हैं ना, ये जो मैनेजरियल स्किल्स है आपकी, इसी स्किल से ना बहुत लोग परेशान होते हैं, बहुत लोग आपसे जलते हैं और आपसे ईर्ष्या रखते हैं कि आखिर आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर कैसे लेते हैं, राइट। सो आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, या जो भी आप नेक्स्ट स्कूल, आप ये काम करने जा रहे हैं, या जो भी चीज़ें आपकी नेक्स्ट है, वो चीज़ें किसी को भी मत बताइए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपके काम में रुकावट आती है। उससे कहीं ना लोगों में आपके प्रति ईर्ष्या आती कि अरे ये इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये कर लिया, ये हासिल कर लिया। आप अपनी खुशियाँ उन्हीं के साथ शेयर करिए जो आपके दुख में खड़े हैं, जो आपके दुख में खड़े हैं, अर्थात कि जो आपकी, कहते हैं ना, जो आपके सबसे अपने हैं, जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपके दुख में भी, उन लोगों के साथ ही खुशियाँ भी बांटिए, राइट। क्योंकि वो जिन लोगों के साथ आप, कहते हैं ना, जो लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे जल रहे हैं, आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं और आपका नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रही है। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, राइट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है आपकी खुशियाँ, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपका, कहते हैं ना, आपके अंदर जो स्किल है वो लोगों को बहुत ज़्यादा ना
परेशान, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका ग्लो करना, आपका कहते हैं ना हर एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समेट के बना के रखना, वो सारी चीज़ें ना लोगों को बहुत ज़्यादा ना तोड़ती है। आपका स्वाभिमान, एक होता है अहंकार, एक होता है स्वाभिमान। तो आपका स्वाभिमान, आपका कहते हैं ना आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन परमात्मा के साथ, आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे द एम्पेरर का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा ना आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आप अपने फैमिली में लीडर हो सकते हैं, या किसी भी चीज़ में, या आपके वर्क प्लेस में आप लीडर हो सकते हैं, या लीडर नहीं भी है ना, सो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करना, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, और कहते हैं ना हर लीडरशिप की एक क्वालिटी। और सबसे बड़ी बात, आप लीडर के साथ निडर भी है। निडर भी इन द सेंस कि आपको किसी चीज़ का भय नहीं होता, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है उसे क्या चीज़ का भय होगा, है ना। सो आपको किसी चीज़ का भय नहीं होता, किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, किसी चीज़ का डर नहीं होता, और बहुत करेज के साथ, और एक कहते हैं ना एक लीडरशिप, एक तेज के साथ, आपके चेहरे पे, आपके कहते हैं ना ऑरे में एक तेज होता है, और वही तेज ना लोगों को बहुत अखरता है, आपका ऑरा बहुत अखरता है, राइट। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंटली आप हर एक चीज़ को हैंडल करते हैं, अपने मैनेज करते हैं, जो अपने रिलेशनशिप में भी आप कहते हैं ना वो उस कॉन्फिडेंस के साथ, रिलेटिव्स में, अपने वर्क प्लेस में, हर एक जगह जो आप कॉन्फिडेंट के साथ जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, वो चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा खरती है, बहुत ज़्यादा वो आपसे जलते हैं। साथ ही साथ ना यहाँ पे ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि जो आपके मतलब कहते हैं ना ये जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, वो कहीं ना लोगों को आपके लिए, आपको वो दर्शाए या ना दर्शाए, और ये आपको भी पता होगा कि बहुत लोग ना आपका मन से सम्मान करते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आप ही के जैसा बनना चाहते हैं, और आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कहते हैं ना वो अपने जैसे भी होंगे, पर जब आप आएंगे ना, जैसे मान लेते हैं कि एक रूम है, राइट, पर जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं ना, सो आपका ऑरा, आपका कहते हैं ना आपके लिए लोगों के मन में एक अलग ही रिस्पेक्ट है। आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके वर्क प्लेस में आपके कलीग्स, आपके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट है, और वही रिस्पेक्ट आपके हेटर्स को ना, क्योंकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अरे आपके जैसा बनना है, अरे आपने कितने अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज किया, अरे आप कितने अच्छे हैं, आपको मतलब कहते हैं ना आपकी जब भी आपके अंदर ये स्किल है, आपके अंदर ये है वो है, जब लोग आपके बारे ये सब सुनते हैं, मतलब जब हेटर्स आपके बारे जब लोगों से ये सब सुनते हैं ना, तो वो अंदर से तिलमिला जाते हैं। उनकी दशा की अगर मैं बात करूँगी ना, सो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं और जल जाते हैं, और जिस वजह से कोई मतलब कहते हैं ना आप भी हैरान होते होंगे कि अरे इस पर्सन को मेरे से क्या प्रॉब्लम हो गया, मैंने तो इसको कुछ नहीं कहा, मैंने तो उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं, पर वो आपसे जलन रख लेते हैं। और आजकल मतलब कहते हैं ना आपके आसपास लोग आपकी क्वालिटी से जलते हैं, आपसे नहीं जलते हैं, आपसे नहीं जलते हैं इन द सेंस ना कि आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं बोला उनको, आपका कोई कहते हैं ना वैसा भी नहीं कि आपने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, नहीं, आप कभी भी अपने पे मत लीजिएगा। आपकी क्वालिटी, आपकी गुणवत्ता से वो बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और दोष द्वेष रख लेते हैं आपसे द्वेष रख लेते हैं। और ईर्ष्या का बात, जब ईर्ष्या आती है ना इंसान में, तो वो कहाँ कहाँ तक, क्योंकि वो एक नकारात्मक तामसिक गुण है, तो ईर्ष्या के बाद फिर द्वेष रखना, और फिर ना जाने ये स्पेल वर्क तक लोग ना गिर जाते हैं, इतना ज़्यादा ये नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि इनको फिर लगता है कि नहीं, मैं उतना अच्छा नहीं बन सकता, मैं उतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल्स नहीं कर सकता, मैं ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। तो ये जो इंसान है जो इतना अच्छा है, जिसकी तारीफ सुन सुन के मेरे कान नहीं मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उस इंसान को ही है ना परेशान करूँ, उसी इंसान का गलत मैनिफेस्ट करूँ, राइट। पे द सन का कार्ड है, यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि आपकी सक्सेस, आपका जो मान सम्मान है, जो लोग आपके कहते हैं ना, जो आप रिकॉग्नाइजेशन जो आपने हासिल किए, जो नेम फेम जो आपने हासिल किए ना, जो अपने रिलेटिव्स में ही जो आपने कहते हैं ना अपने आप को जो उठाया है, जो भी चीज़ें मतलब कहते हैं ना आपने अचीव की है, वो सारी चीज़ें ना लोगों को बहुत जलन आपसे होती है, बहुत ज़्यादा वो ईर्ष्या रखते हैं आपसे, दे आर वेरी मच जेलस ऑफ यू, दे आर वेरी मच एनवी ऑफ यू। और जब इंसान के अंदर किसी के लिए जलन हो जाती है ना, तो फिर वो उसे मतलब कहते हैं ना उसकी खुद की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उसे फिर कुछ समझ ही नहीं आता सही क्या है गलत क्या है, उसे बस लगता है कि मैं नहीं, इस इंसान को मेरे को खुश नहीं देखना, इस इंसान का मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, ऐसी उसकी एनर्जीज हो जाती है। जान पहचान का हो या दूर का हो, या कहते हैं ना सामने का हो दूर का हो, चाहे वो जो भी हो, बस आपकी गुणवत्ता देख के वो लोग आपसे ना बहुत ईर्ष्या करते हैं, आपका अंदर एक पॉजिटिव ऑरा है, राइट। यहाँ पे ये एनर्जीज मतलब कहते हैं ना आपने भी ये नोटिस भी किया होगा कि जो बड़े होते हैं, जो रियल में एक स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, या
मैं आपको एक बताना भी चाहूँगी, अगर आपके साथ अगर आप देखते हैं ना कि अगर कोई छोटा बच्चा है या कहते हैं ना कोई एनिमल्स है, कोई पेट एनिमल है या कोई भी कहते हैं ना एक एनिमल है, वो अगर आपकी एनर्जी से एक पॉजिटिव फील कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो वाइब्रेशंस पकड़ते हैं और वो एनर्जीज बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं सो वो अगर नहीं सबकी गोद में नहीं जाना पसंद करते, ठीक उसी तरीके से कुछ एनिमल्स भी होते हैं, पेट एनिमल्स, दे कैन ऑल्सो ईजिली कैच द एनर्जीज, और आपकी जो एनर्जीज होती है ना वो बहुत ही पॉजिटिव, और लोग आपके साथ बैठना, आपसे बात करना उनके लिए एक तरह का हीलिंग होता है, राइट। एक हीलिंग वर्ड होती है वो, मतलब मैं हीलिंग वर्ड यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग कहीं ना, आपका ऑरा लोगों को हील करता है क्योंकि आप पर परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति है। छोटे बच्चे आपको देखकर मुस्कुराते होंगे, राइट, या फिर आपको बटरफ्लाइज दिखती होंगी, आपको पेट एनिमल्स आपके मतलब कहते हैं ना, आप अगर बुलाए या कुछ भी ऐसे कहते हैं ना, आपके साथ उनका एक अलग ही कनेक्शन होता है, एक अलग स्पेशल बॉन्ड होता है। सो वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज पर है, आपके ऑरे पर है, राइट, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट, यू कैन से, टू कैच दी एनर्जीज, राइट। आपका खुद पे जो कहते हैं ना, जो आपका खुद पर कॉन्फिडेंस जो है कि हाँ ये मैं कर लूँगा या हाँ मैं ये कर लूँगी, जो आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस, और आपको मतलब कहते हैं ना, अगर कोई काम आप स्टार्ट करिए, आपको कुछ करना है, कुछ लाइफ में कहीं जाना है या किसी भी चीज़ के लिए ना, आप लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंसी अलग चीज़ होती है, मतलब ये कहते हैं ना एक टोटली डिपेंडेंट रहना, आप अटैच्ड है पर डिपेंडेंट नहीं है अपनी चीज़ों के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए। सो ये जो आपकी इंडिपेंडेंसी है ना, जो लोगों पर निर्भर नहीं रहना अपने इमोशंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, है ना, सो ये चीज़ें आपको लोगों से अलग बनाती है, और यही लोगों को, बहुत कुछ लोगों को करती है कि आप खुद ही की कंपनी कैसे महसूस कर लेते हैं अच्छी, खुद ही के साथ आप कैसे मुस्कुरा लेते हैं, आप मतलब कहते हैं ना, आपको खुश रहने के लिए, आपको जॉय रहने के लिए, जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, रियली यू आर मतलब कहते हैं ना वाओ, क्योंकि आपको खुद में, आपको खुश रहने के लिए कुछ लोगों की या कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही कहते हैं ना एक आपका ऑरे में ही एक हैप्पीनेस, एक जॉय, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, राइट। आपका जो ऑरा है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा चरिश्मैटिक है, बहुत अट्रैक्टिव है, राइट। साथ ही साथ ना आप लोगों पे एक गहरा प्रभाव डालते हैं, आपका एक बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर, राइट। और सबसे बड़ी बात, आप अपने गोल्स के लिए, अपने कहते हैं ना अपनी लाइफ में आप बहुत क्लैरिटी के साथ आगे मूव करते हैं, अपने गोल्स के लिए क्लैरिटी क्लियर रहते हैं, राइट। डिसिप्लिन है आपके अंदर, एक डिसिप्लिन है, राइट, जो लोगों से आपको काम में भी और हर एक चीज़ में ना फास्ट बनाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो लोग आपसे बहुत जलते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं। आप एक्शन लेने में बिल्कुल भी नहीं घबराते। सिचुएशन अगर आपको पता है कि सिचुएशन अगर वर्स्ट है या बेस्ट हो सकती है सिचुएशन, सो वो मेरे कर्म से होगी। आपका कहते हैं ना एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अपनी सोच पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप तुरंत सोचते कि अरे ये चीज़ें ठीक नहीं हुई, मुझे एक्शन लेना है अपनी सोच पर। आप कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशंस को ब्लेम दे देते हैं कि सिचुएशन ऐसी फेवरेबल नहीं थी तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, मेरा करियर ख़राब हो गया, मेरी कुछ भी चीज़ें ख़राब हो गई। सो वो सिचुएशन पर ब्लेम कर देते, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन पर ब्लेम कर देते। पर आपकी ऐसी एनर्जीज़ नहीं है, आप हर एक चीज़ की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पर लेते हैं, और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद के कहते हैं ना अपने कंधों पर लेते हैं, और सारी चीज़ों को ठीक करने की जिम्मेदारी आप के अंदर, वो कहते हैं ना एक वो ऊर्जा है, वो एक कहते हैं ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी चीज़ों को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं। मुझे परमात्मा से गाइडेंस लेनी है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और मैं ही ये सब ठीक करूँगा या मैं ही ये सब ठीक करूँगी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो आपको लोगों को और बहुत मतलब आपको लोगों से अलग बनाती है, और लोगों को आपसे बहुत ईर्ष्या करवाती है, क्योंकि ये जो कुछ क्वालिटीज़ है ना, ये हर इंसान पर ये क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती। द कार्ड्स आर स्पीकिंग, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, राइट, कि वो हर एक इंसान में ये कहते हैं ना ये क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती। वो सिर्फ और सिर्फ जिस पे कहते हैं ना परमात्मा की कृपा होती है, वही इंसान में वो क्वालिटीज़ होती, क्योंकि उसने अपने आप को परमात्मा पर समर्पित कर दिया, उसने हमेशा धर्म का हाथ पकड़ा है। सो ऐसे ही लोगों में भी ना अच्छी क्वालिटीज़ होती है। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, रियली आपकी एनर्जी सच में बहुत बेस्ट है, बहुत पावरफुल और बहुत चरिश्मेटिक है। थैंक यू सो मच, एंड रियली आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल कि मैंने आपकी रीडिंग की और इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हुई। थैंक यू सो मच, राइट।
कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज, राइट। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।